नमस्ते और फ्लैट्सकार्ट के इस खास डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में स्वागत है। दिल्ली एनसीआर की इन चमकती हुई ऊंची इमारतों को देखकर क्या कभी ये ख्याल आता है कि असल में ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि ये भविष्य का एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन इंजन है। दशकों से ये शहर बस फैल रहा था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट की लहर आ रही है ना, वो हिस्ट्री की किसी भी लहर से बिल्कुल अलग और लिटरली कई ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, 2026 तक दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को आखिर कौन सी ताकतें आसमान पर ले जाने वाली हैं? देखिए, मार्केट में अफवाहें तो बहुत हैं, लेकिन अगर वेल्थ क्रिएशन के इस सीक्रेट को डिकोड करना है तो हमें सीधे डेटा और फैक्ट्स पर बात करनी होगी। और इस रहस्य का बिल्कुल सटीक जवाब हमारी एक्सक्लूसिव फ्लैट्सकार्ट रिपोर्ट के डेटा में छिपा है। भविष्य के इस मार्केट को मुख्य रूप से 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर्स तय करेंगे। पहला, मेट्रो का अग्रेसिव एक्सपेंशन, दूसरा एक्सप्रेसवे का बिछता हुआ जाल और तीसरा नए और भव्य एयरपोर्ट्स। ये सिर्फ कोई आम सरकारी प्रोजेक्ट्स नहीं है, सच मानिए ये रियल एस्टेट की पूरी दिशा बदलने वाले सबसे दमदार इंजन हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं, साल 2026। ये भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनका काम अभी जोरों पर है, 2026 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और मार्केट बिल्कुल इसी टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। जो आज इस पैटर्न को समझेगा, कल असल मुनाफा उसी का होगा। इसे ऐसे समझते हैं, जरा इन 2 अलग अलग मार्केट्स को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ वो पुराने भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहां कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा, वहां का रियल एस्टेट मार्केट लगभग स्टैग्नेंट हो चुका है, ठहर सा गया है। और दूसरी तरफ वो नए इलाके हैं जो सीधे तौर पर हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं। वहां प्राइसेस में जो उछाल आ रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। सीधा सा रूल है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं कैपिटल एप्रिसिएशन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो नेटवर्क की। आज मेट्रो लाइनें सिर्फ कम्यूट करने का साधन नहीं रह गई हैं, ये लिटरली पूरे एनसीआर को एक धागे में पिरो रही हैं। ये लाइनें अलग अलग कोनों को जोड़कर दूरियों को मिटा रही हैं, और जिस स्पीड से ये नेटवर्क बढ़ रहा है, उसी स्पीड से इसके आसपास की प्रॉपर्टी की डिमांड भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस का एक बहुत ही दिलचस्प और क्लियर ऑब्जर्वेशन है, मेट्रो असल में दूरी को समय में बदल देती है। जो इलाके पहले कमर्शियल हब से मीलों दूर माने जाते थे, आज शानदार कनेक्टिविटी के चलते बस कुछ मिनटों की दूरी पर आ गए हैं। और यही वजह है कि कल के दूर दराज के इलाके आज सबसे लुक्रेटिव और मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं। मेट्रो के बाद अब बारी आती है इकोनॉमी की लाइफलाइंस की, यानी हमारे एक्सप्रेसवे। ये तेज रफ्तार वाली शानदार सड़कें सिर्फ सफर को आसान नहीं बनाती, बल्कि ये पूरी तरह से नए ग्रोथ कॉरिडोर्स के ताले खोल रही हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, जिनके किनारे अब अपने आप में नए शहर बस रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक फैसिनेटिंग साइकिल है। सबसे पहले एक नया वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर कनेक्टिविटी बेहतर होती है, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी और मूवमेंट बढ़ती है, और इसका एंड रिजल्ट उस पूरे एरिया में रियल एस्टेट की कीमतों में जबरदस्त एप्रिसिएशन। ये एक नेचुरल साइकिल है जो हर बड़े एक्सप्रेसवे के आसपास बिल्कुल इसी पैटर्न में रिपीट हो रहा है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पैक्टफुल गेम चेंजर है, वो है रीजनल एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट। जैसे जेवर में बन रहा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिर्फ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल गेटवे हैं जो पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन को इंटरनेशनल मैप पर एक बिल्कुल ही नए और मजबूत लेवल पर सेट कर रहे हैं। फ्लैटकार्ट ऑफिशियल इनसाइट्स इसे बहुत खूबी से समझाता है। एयरपोर्ट सिर्फ लोगों को ट्रैवल नहीं कराते, वे अपने चारों तरफ एक पूरा का पूरा कमर्शियल और रेजिडेंशियल इकोसिस्टम खड़ा कर देते हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने का सीधा मतलब ये है कि वहां की नॉर्मल जमीन भी प्रीमियम हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट जोन में बदल जाती है। बड़े कॉर्पोरेट्स और लग्जरी प्रोजेक्ट्स वहां एक मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं। अगर हम इस पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें, तो 2022 वो साल था जब असल में ग्राउंड वर्क और नींव रखने की शुरुआत हुई थी। 2024 तक आते आते कंस्ट्रक्शन में एक अग्रेसिव तेजी आ चुकी है, और 2026 ये वो पीक होगा जब ये कनेक्टिविटी पूरी तरह लाइव हो जाएगी और प्रॉपर्टी की कीमतें अपने शिखर पर होंगी। जो आज सही जगह पोजीशन ले रहे हैं, वो 2026 के इस पीक का मैक्सिमम फायदा उठाने वाले हैं। तो अगर इन तीनों पिलर्स, मेट्रो, एक्सप्रेसवे
और एयरपोर्ट्स को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखी जाए तो फ्लैट्सकार्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की इस अभूतपूर्व लहर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कंक्रीट का डेवलपमेंट नहीं है, ये एक ऐसा सुनियोजित वेल्थ क्रिएशन है जो इस मार्केट को उस लेवल पर ले जाएगा जिसकी शायद एक दशक पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर ये स्टोरी और एक्सप्लेनेटर इंसाइटफुल लगा हो और रियल एस्टेट मार्केट के इन बदलते हुए ट्रेंड्स को समझने में मदद मिली हो तो ऐसी ही और सॉलिड जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर: इस एक्सप्लेनर में व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित है और मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ इनमें बदलाव आ सकता है। निवेश के किसी भी फैसले से पहले डेटा और फैक्ट्स को जरूर चेक करें। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।